हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भानु बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट्स और इवनिंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट करती हैं, आपको ज़रा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं गाइज। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करें कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सकें। चलिए, तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के कारण थॉट्स, फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ हैं। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले सकते हैं, अपने पार्टनर को कंटिन्यूसली याद कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। डेथ की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आ रही है। सेकेंड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। Okay, Tower movement, 4 of Cups, Queen of Wands, Ace of Swords, Lovers की कार्ड को मैं अपराइट रख रही हूँ बिकॉज इट सम टाइम क्रिएट प्रॉब्लम इन माई वीडियो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले डेथ की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी उठ कर आई है, यानी चेंजेस डेफिनेटली यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, साथ ही साथ टावर मूवमेंट, यानी देखो मेजर अरकानास बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए हैं, मेजर कार्ड्स हैं ये जितने आए हैं ना, दीज आर मेजर कार्ड्स, यानी ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ मेजर शिफ्ट तो लेकर आ ही रहे हैं, कुछ मेजर बड़े चेंजेस अब आपके रिलेशनशिप में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड ये जो चेंजेस होंगे ना, ये बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। सो येस, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो लक अब साथ आपका देता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी यहाँ पर मैं देखी जाए ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपनी गलतियाँ जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। आपने देखा होगा, और आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं, आपके सामने तो ये पर्सन अपनी गलतियों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी गलतियाँ रियलाइज़ नहीं होती हैं, बट हाँ, ये पर्सन आपके सामने अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं स्वीकारते, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ब्लेम गेम कहीं ना कहीं शख्स ने आपके साथ खेला है, दैट वर्ड आई सी है मेजरली, ठीक है। आपके साथ चीटिंग करी है, डिसेप्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपको डाला हो, और इस पर्सन की वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक रहा है, और आपने बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जैसी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं आपने डील करा है, इन एनर्जीज़ के साथ आपने डील करा है, इजंट इट। सो यहाँ पर मैं ये एनर्जी भी देख पा रही हूँ, मेनली यहाँ पर आपके पार्टनर ना किन्हीं 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक्ड है। मे बी एक हो सकता है, एक आप हो, एक इनकी फैमिली हो सकती है, एक आप हो सकते हो, इनका करियर हो सकता है, मतलब कोई तो चीज़ है इनकी लाइफ में जिसके पीछे ये पूरे तरीके से क्रेजी हैं, पूरे तरीके से पागल हो रखे हैं उस चीज़ के पीछे, इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि ये रिलेशनशिप पर ही फोकस नहीं कर पा रहे। तो कोई तो ऐसी चीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में है जिसके पीछे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब क्रेजी हुए फिर रहे हैं, ओके। और उन्हें इस समय रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, उन्हें सिर्फ अपने गोल्स, अपने एम्स दिख रहे हैं, या फिर अपना करियर दिख रहा है, या फिर अपनी फैमिली दिख रही है, ठीक है। और उस चक्कर में कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को निगलेक्ट करते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से ही आपको ये टावर मूवमेंट मिला है। बट आई कैन ऑल्सो सी दैट एनर्जी की जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन मोड आया है ना,
आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन हुआ है, डिस्टेंस क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न रहा है आपके पार्टनर की अवेकनिंग ना होना। ठीक है, आपके पार्टनर ना पूरे तरीके से अवेकन नहीं है। आपके पार्टनर क्या है ना, मतलब उन्हें अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है कि उन्होंने क्या गलती करी है, क्या उन्होंने खो दिया है अपनी लाइफ में। जो आपको उन्होंने खोया है ना, तो ये उनका सबसे बड़ा लॉस है, आपको खो देना, आपसे दूर जाना उनका सबसे बड़ा लॉस है ये। ठीक है, और वो उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी अवेकन नहीं है अभी भी। ठीक है, अभी भी उनका कहीं ना कहीं, देखिए अब चाहे आपको बुरा लगे या नहीं, लेकिन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैंने वो आपके सामने चीज़ें लेकर आनी है, राइट। और यहाँ पर मुझे यही एनर्जी दिख रही है, क्योंकि अभी भी आपका पार्टनर का जो फोकस है ना, वो किसी और तरफ ही है। ठीक है, रिलेशनशिप की तरफ इतना फोकस मैं नहीं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का। आएगा फ्यूचर में, अवेकनिंग भी आएगी फ्यूचर में, वो पर्सन रियलाइज़ भी करेंगे आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वर्थ को। लेकिन फिलहाल वो जो जिस चीज़ के पीछे वो क्रेजी है ना, अभी उनका पूरा फोकस वही है। और मे बी मुझे ज़्यादा चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि हो सकता है वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। कोई एम्स है, उनके गोल्स हैं, कोई एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर करना है, कुछ बनना है, उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है, राइट। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे स्ट्रांगली क्रेजी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड आई कैन सी दैट एनर्जी कि इस वजह से उनका फोकस आपके ऊपर नहीं है। ओके, एंड हो सकता है आपके पार्टनर पर फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो, जिस वजह से वो आपसे कनेक्ट होना चाहकर भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, लेकिन ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर फैमिली प्रेशर है। फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो, आप दोनों एक दूसरे से मिलो, आप दोनों का रिलेशनशिप बने। या फिर इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इनको अपने करियर में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तभी आप ये आपके साथ लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, राइट। सो कुछ तो ऐसा प्रेशर मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनके ऊपर, जिस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, चाह कर भी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं ये पर्सन, चाह कर भी, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। और अगर इनकी हिडन फीलिंग्स की यहाँ पर बात करी जाए तो आई कैन प्योरली सी सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। दिस इज द एनर्जी ऑफ लवर्स। ठीक है, लवर्स की एनर्जी सोलमेट की होती है, यानी ये पर्सन इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ कुछ तो इनका ट्रू प्योर कनेक्शन है। ओके, सो यस, यू आर द सोलमेट टू दिस पर्सन। ओके, लेकिन ये आपके साथ चाहकर भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनके आसपास की सिचुएशन, इनके आसपास के सर्कमस्टांसेस ही इतने टफ हैं कि आपसे चाहकर भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, और क्लियर होगा। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताइए डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करिए डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। इंट्यूशन, यस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। ग्रास इज ग्रीनर एंड द टावर मूवमेंट क्यों है यहाँ पर। अनफिनिश्ड बिजनेस, राइट। ओके, मतलब लिटरली गाइज, या सेम एनर्जी, न्यू लव। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो यहाँ पर जैसे एनर्जी इंट्यूशन की निकल कर आई है ना, विद द डेथ कुछ तो चेंजेस हैं। डेथ पास्ट लाइफ कनेक्शंस को भी शो करती है, और साथ ही साथ पास्ट लाइफ में अगर उनका कोई रिलेशनशिप रहा है ना, तो उसको भी कहीं ना कहीं शो करती है। और अगर पास्ट में उनका कोई रिलेशनशिप रहा है तो उसको भी शो करती है। और यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी देख पा रही हूँ जहाँ पर इनके पास्ट रिलेशनशिप बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे। और ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, अब देखो, जो ये कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं टॉक्सिसिटी, कहीं ना कहीं वो आपको इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं। बेवजह की फाइट करना, ब्लेम करना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। ठीक है, आपको ज़्यादा इमोशंस ना शो करना, अपनी इमोशनल फीलिंग्स आपके सामने ना रखना। हिडन लव तो डेफिनेटली है इस पर्सन के दिल में, लेकिन आपके लिए रिलेशनशिप को बहुत टॉक्सिक बना दिया है इस पर्सन ने। और इसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि उनका खुद का पास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, पास्ट रिलेशनशिप उनके ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। मे बी पास्ट रिलेशनशिप में जहाँ पर भी उन्होंने अपने इमोशंस को शो करा ना, वहाँ पर उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। ओके, और वो जो पास्ट रिलेशनशिप था ना, उससे वो पूरे तरीके से हील भी नहीं हो पाए थे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए। और इस बारे में आपको पता ज़रूर होगा,
अगर ये पता है आपको तो ये पॉइंट आपके लिए है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि पास्ट रिलेशनशिप से ही वो पूरे तरीके से हील नहीं हो पाए, और पास्ट रिलेशनशिप से पूरे तरीके से हील ना हो पाने की वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर करा उन्होंने। और जब उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर करा तो उनके लिए तो रिलेशनशिप ऐसा ही था ना कि जिसमें दुख दर्द दिया जाता है, फाइट्स करी जाती है, सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझा जाता है। तो सामने वाला पर्सन जो होता है ना, जिसके साथ ये करा जा रहा है, जिसके इमोशंस को नहीं समझा जा रहा है, जो ज़्यादा प्यार करता है, जो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस करता है, जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको ही कहीं ना कहीं दुख दर्द एक समय पर देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं रिलेशनशिप में, राइट। और उनकी मेंटालिटी क्या थी कि अगर वो आपके साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा पास्ट रिलेशनशिप में उनके साथ करा जा रहा था, तो आप उनके लिए क्रेजी रहोगे, आप उनके लिए पागल रहोगे। और कहीं ना कहीं इसीलिए इस पर्सन के ने कहीं ना कहीं आपके लिए रिलेशनशिप को ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया। उनकी इंटेंशन ये थी कि वो आपको अपने लिए क्रेजी रखना चाहते थे, आपको अपने लिए पागल रखना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं पासा पलट गया, मतलब चीज़ें खराब सी हो गई, राइट। क्योंकि आपके लिए तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक हो गया, आपके बिल्कुल भी इस पर्सन ने इमोशन शो नहीं करे, अपनी फीलिंग्स शो नहीं करी, राइट। एंड आप स्ट्रेस में चले गए, आप डिप्रेशन में चले गए। और इस सब का कारण क्या है? क्योंकि वो ही अपने पास्ट रिलेशनशिप से हील नहीं हो पाया पर्सन। अब वो ही जब अपने पास्ट रिलेशनशिप से हील हुए बिना इस रिलेशनशिप में जो इस पर्सन ने एंटर करा है, ये सब उसी का नतीजा है जो आज आप देख रहे हो, ठीक है। ये जो कुछ भी उनका बिहेवियर आप देख रहे हो ना, वो उसी का नतीजा है। आप यहाँ पर देख रहे हो अनफिनिश्ड बिजनेस, पास्ट रिलेशनशिप, टावर के साथ ही अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी निकल कर आई है। यानी ये पर्सन अंदर से ही हील्ड नहीं है। आपने तो इनकी हेल्प करी, आपने इनकी पूरी हेल्प करी कि जो भी इनका पास्ट रिलेशनशिप था उसको ये पूरे तरीके से भुलाएं और आपकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन हुआ वैसा नहीं। वो खुद तो रोशनी में आ गए, खुद तो वो लाइट में आ गए, लेकिन आपके अंदर जो लाइट थी ना, अब वो डार्कनेस में कन्वर्ट हो गई, यानी आप में डार्कनेस आ गई, ठीक है। अब आप उस टॉक्सिक एनर्जी को कहीं ना कहीं हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो। दैट व्हाट आई सी हियर। सो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इसी वजह से है क्योंकि इनका पास्ट रिलेशनशिप्स के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। अगर पास्ट रिलेशनशिप नहीं था तो हो सकता है इनका चाइल्डहुड की वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज रहे हों। चाइल्डहुड में हो सकता है कि इट्स लाइक ये पर्सन ने अपने पेरेंट्स को बहुत फाइट करते देखा है, या इनके पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हो सकते हैं, या फिर इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ ना कुछ रहा हो जिस वजह से आज इनका नेचर कहीं ना कहीं इस तरीके से हो चुका है कि इन्होंने आपके लिए इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया। टॉक्सिक मतलब अननेसेसरी फाइट्स आपके साथ, अननेसेसरी फाइट्स, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करना। तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। एवरीथिंग वॉज लाइक दैट। सो या एक टाइम था जहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, और आपके लिए भी कहीं ना कहीं वो हो गया था ना कि पानी अब सर से ऊपर हो चुका है, अब आप और नहीं देख सकते। तो यू वर लाइक दैट ओनली, जहाँ पर आपके लिए पानी सर से ऊपर हो चुका था और आपने सोचा कि नहीं, अब आप और ज़्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। और यू नो रिलेशनशिप में होता भी यही है, जो पर्सन अपने सेल्फ लव के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है ना, अंडरस्टैंडिंग जो ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे ज़्यादा इमोशंस होते हैं, जिससे ज़्यादा प्यार होता है, एट लास्ट दर्द उसी को ज़्यादा भी मिलता है। तो ये चीज़ आपके साथ रही है, बिकॉज यू वर इमोशनल। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, यू आर इमोशनल, अभी भी आप इमोशनल हो आपके, और आपने अपने इमोशंस ही इस पर्सन को शो करे हैं, जिसका फ़ायदा इस पर्सन ने उठाया है। या सो किसी के लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। प्यार करो, डेफिनेटली प्यार होना चाहिए, अनकंडीशनल लव भी होना चाहिए, लेकिन किससे प्यार कर रहे हो, वो पर्सन रॉन्ग है या राइट है, या आपने खुद देखना है, ठीक है। वो पर्सन रॉन्ग है या राइट है, आपको सिग्नल्स मिलते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको सब बताती है। बस अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो, अपने इमोशंस, अपने प्यार को इतना मत हावी होने दो अपने ऊपर। देखो, जिसने भी इस एडवाइस को एक्सेप्ट करना है करो। इट्स नॉट सीइंग, आई एम नॉट सीइंग दिस इन द कार्ड, ये मेरी तरफ से एडवाइस है। बिकॉज व्हाट आई बिलीव ना, कि प्यार बिल्कुल करो और आपकी इंट्यूशन, लेकिन अपने इमोशंस को इतना हावी मत होने दो अपने ऊपर कि आप अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर कर दो, राइट। आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है। आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी गट फीलिंग्स आपको सब बताती है। आपको रेड सिग्नल्स भी दिखते हैं, आपको ग्रीन सिग्नल्स भी दिखते हैं। कौन सा पर्सन राइट है, कौन सा पर्सन रॉन्ग है, आपको सब पता होता है अंदर से,
है ना। बट और मार्क माई वर्ड्स, इस पर्सन के लिए भी आपको ये चीज़ पता होगी, बस आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है। चलो आगे चलते हैं। सो या इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि ग्रास इज ग्रीनर, यानी आप खुश हो, आप हैप्पी हो, अब आप स्ट्रांग हो चुके हो इनसे दूर होकर, तो आप बहुत बहुत चमक रहे हो, ठीक है, आप इनसे दूर होकर बहुत शाइन कर रहे हो, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। और जितना आप शाइन कर रहे हो, जितना आप इन्हें शाइन करते हुए नजर आ रहे हो ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है और आपके साथ एक और शुरुआत करना चाह रहा है। इन्हें ऐसे लग रहा है कि यार इसे तो मैंने बिल्कुल अनहील्ड छोड़ा था, ठीक है, यानी आपको तो बिल्कुल डार्कनेस में छोड़ा था इस शख्स ने, राइट, जहाँ पर आप बहुत रो रहे थे, आप क्रेव कर रहे थे इनके लिए, आप परेशान हो रहे थे, आप स्ट्रेस में थे, आप डिप्रेशन में थे, और आज अचानक से आप वापस लाइट में कैसे आ गए। इस शख्स को ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये खुश कैसे हो गई, ये इतनी हैप्पी कैसे हो गई, या हो गया, इसे तो मैंने अकेला छोड़ दिया था, इसे तो अकेलापन महसूस करना चाहिए था इस पर्सन को। तो दैट्स व्हाट मेकिंग देम थिंक कि चीज़ें कैसी हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ट्रुथ। यस, इंटेंशनली नहीं करा इस पर्सन ने, इट्स द नेचर। ये जो इनका माइंडसेट था ना चाइल्डहुड से, जो इनका माइंडसेट था ना, वो चीज़ उनको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, ठीक है। इनकी इंटेंशंस आपके लिए प्योर है, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ब्रेकअप क्यों दिया, उसके पीछे असली रीज़न क्या है ना, असली ट्रुथ क्या है, वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। और ये पर्सन कनेक्ट तो रहना चाहते हैं आपसे, बट ये कनेक्ट रह नहीं पा रहे। आप देख रहे हो ना, ब्रेकअप के पीछे जो असली सच है ना, जो कन्फेशन है, ये पर्सन वो आपके सामने करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको फॉरएवर के लिए अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको यूनियन देना चाहते हैं। दैट व्हाट आई सी हियर। ये कनेक्ट ज़रूर होना चाहते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो ये आपके साथ कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। दैट व्हाट आई सी हियर। ओके, और भी देख लेते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स। चलिए, तो सबसे पहले ये कार्ड निकल कर आया है, विच इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, वेरी प्रैक्टिकल, सेल्फिश पर्सन, एस ऑफ वैंड एंड 5 ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन ऐसा है जो लिटरली, 1 सेकेंड, लेट मी एडजस्ट प्रॉपरली। सो ये पर्सन ऐसा है जो कि ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है, अपने बारे में सोचा इन्होंने हमेशा, कभी आपके बारे में नहीं सोचा। आपको जो ये हर्ट कर रहे थे, आपको जो डिप्रेस कर रहे थे, आपको अकेलापन, अलोननेस की एनर्जी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने दी है, ठीक है। एंड लिटरली इन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, एंड उस चीज़ का रिग्रेट आज इन्हें हो रहा है, ठीक है। आई कैन सी दैट एनर्जी कि उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें हो रहा है। इन्हें ना अपनी एक रीज़न मुझे यहाँ पर ये भी बेसिकली नज़र आ रहा है कि प्राइड, इस पर्सन में ना प्राइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अपनी प्राइड को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये प्राइड ही कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ना एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ठीक है। और इस प्राइड की वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये इस पर्सन को हो सकता है आपको लेकर कुछ गलत फहमियाँ हैं, हो सकता है इस पर्सन को लेकर, आपको लेकर कुछ ऐसे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जिन्हें ये दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लेकर ये क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कैसे करेंगे जब इनके अंदर प्राइड ही इतनी ज़्यादा है, राइट। सो ये डायरेक्टली ना आपसे जो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, जो इनके अंदर जो प्राइड है, जो एक सेल्फिश एनर्जी है, और अपनी प्राइड को जो इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, ये भी एक तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। दैट व्हाट आई सी हियर। ओके, एंड अपसेट है ये खुद, अंदर ही अंदर हिडन लव बहुत है इस शख्स में, आपके बिना बहुत अपसेट भी हैं, अकेलापन भी इन्हें फील कर रहे हैं, और ये अकेलापन इनको ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है इनके लिए अकेलापन, क्योंकि ये अकेलेपन में ही ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि सही और गलत क्या है। इन्होंने पास्ट में बहुत गलत फैसले लिए हैं, जिसका भुगतान ये आज यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप, एंड यू आर लाइक क्वीन ऑफ कप, आप काफ़ी इमोशनल हो, यहाँ पर जो मुझे ये रीज़न भी दिख रहा है कि आप क्यों ये दूरियां आई आप दोनों के बीच में, क्यों ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं ना। तो एक ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, आप दोनों की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, आप दोनों एक दूसरे पर या तो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे, आप अपने पार्टनर पर, आपके पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे, आप दोनों एक दूसरे पर, ठीक है। और आप दोनों के इमोशंस
मतलब आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे। यानी आप कब रोगे, कब हंसोगे, ये आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं एक्शन और बिहेवियर पर डिपेंड करता था। आपके पार्टनर कब रोएंगे, हंसेंगे, वो आपके एक्शंस पर डिपेंड करता था। तो येस, एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही चाहते हैं, यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप किसी पर भी कोडिपेंडेंट रहो, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको अकेला भेजा है और यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करना सीखो, राइट। अपने कार्मिक लेसन सीखो, ओके, और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। सो या मे बी दैट इमोशनल कोडिपेंडेंसी जो आप दोनों के बीच में है, इंडिविजुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो आप लोगों की लाइफ में आनी है, जो लेसन्स आपको मिलने हैं, जो कार्मिक लेसन्स आपको आपके पार्टनर को मिलने हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस आए हैं। 5 ऑफ वैंड, फाइट्स की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यानी फाइट तो बहुत स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में हुई है। अब दोनों ने एक दूसरे को बहुत गलत चलत भी बोला है, ठीक है, दैट व्हाट आई सी हियर। बट या रिग्रेट भी है उस चीज़ का। 5 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ आउट करा रही है विद एस ऑफ कप, ओके। देखो, लव डेफिनेटली है और वो आपको ना ये कप ऑफर करना चाहते हैं। आप उनके लिए कप हो, इट्स लाइक अ ट्रॉफी, यू आर लाइक अ ट्रॉफी टू दिस पर्सन। आप इनके लिए ना ट्रॉफी की तरह हो, एकदम ट्रॉफी की तरह। होता है ना कि जैसे आपने कोई रेस जीती होगी, अच्छा मैचेस देखे हैं अभी आपने, क्रिकेट के मैच देखे होंगे आपने, है ना, तो कितनी मेहनत करने के बाद एटलीस्ट एक ट्रॉफी हाथ में लगती है। और उस ट्रॉफी की वैल्यू क्या है ना, वो उसे जीतने वाला ही जानता है। होता है ना, आप इनके लिए वही हो, आप इनके लिए ट्रॉफी हो, ठीक है। और वो अब आपको जीतना चाहते हैं, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हो। आपके लिए अब वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं ना, पास्ट में जो हुआ, पास्ट में उन्होंने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, राइट, बट नाउ वो आपके लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और वो आपको एक ट्रॉफी की तरह समझ रहे हैं जिसको वो जीतना चाहते हैं आप, ओके। सो या लेट अस चेक मोर, और भी देखते हैं और एनर्जीज क्या हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एनर्जी है, ऑब्सेस्ड। यस, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड, स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड है ये आपके लिए, ओके। बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं आपके लिए। लेट द पास्ट गो, ये चाहते हैं पास्ट को भुलाकर आप दोनों लाइफ में आगे बढ़ो और पास्ट को याद ना करो। देखो, हर पर्सन होता है ना, हर पर्सन से गलती होती है, हर पर्सन, और अगर हम भी उसे माफ़ नहीं करेंगे या वो हमें माफ़ नहीं करेंगे तो ऐसे कहानी आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। लाइफ इज़ अबाउट टू गो, इज़न्ट इट। सो या वो चाहते हैं कि पास्ट को भुलाकर हम आगे बढ़ें। टीयर्स, यस, वो पर्सन रोता है और आप देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल के साथ ही एनर्जी निकल कर आई है। सो यस, इस पर्सन के दिल में बहुत हिडन लव है। ये रातों को आपको याद करके स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है, और किसी को नहीं दिखाते, किसी को शो भी नहीं कर सकता है ये पर्सन। सो और देखते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव समथिंग टू से, यानी इस पर्सन के पास आपको कन्फेस करने के लिए, आपको कहने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। इनको अपने कार्मिक लेसन ना, व्हाट आई बिलीव, मिल चुके हैं इनको अपने कार्मिक लेसन्स, ठीक है। और अब इनके पास आपको कहने के लिए बहुत कुछ है। इनके लिए आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आप इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, आपसे शादी करना चाहते हैं। इन्हें ऐसे भी लगता है कि अगर ये आपसे शादी कर लेंगे ना तो इनकी लाइफ बिल्कुल खुशनुमा हो जाने वाली है। आप इनकी फैमिली में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लोगे एंड एवरीथिंग, और ये आपको पाकर बहुत ग्रेटफुल भी हैं, ठीक है। यस, इट्स ऑन, चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है। ये आपको जीत कर रहेंगे, बाय हुक और बाय कुक, ये आपको जीत कर रहेंगे। सो आई एम लिविंग की एनर्जी यहाँ पर है। ये उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, उस माइंडसेट को छोड़ना चाहते हैं। इनके अंदर ना बेसिकली बहुत नेगेटिविटी आ गई है, ठीक है। बहुत नेगेटिव हो गए थे ये पर्सन, बहुत नेगेटिव सोचने लगे थे आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर। बट नाउ ये उस नेगेटिविटी को भी छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उन नेगेटिविटी को अब छोड़ेंगे। और यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग लॉस्ट विदाउट यू, आपके बिना बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है कि जो आप नहीं हो ना इनकी लाइफ में और कोई चीज़ नहीं है। और अगर अभी तक इनका फोकस किसी और चीज़ की तरफ था तो लाइक इनके करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, फ्रेंड्स, जिसकी तरफ भी था, जिसके लिए भी ये क्रेजी थे, बट अब वहाँ से इनका फोकस आप नियर फ्यूचर में देखोगे कि आपकी तरफ आ जाएगा। आप इनके लिए ना लाइक इररेजिस्टिबल बनने वाले हो, यानी आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जिनको ये पाए बिना रह ही नहीं पाएंगे। आपके बिना बहुत ज़्यादा बेचैन, रेस्टलेस फील करने वाला है ये पर्सन नियर फ्यूचर में। So let us check out some love messages. So please divine universe, angels, spirit guide, please कुछ love messages दें मेरे viewers के पार्टनर, मेरे viewers को क्या love message देना चाहते हैं। So
आपको नहीं पता, बट हर्ट वो भी हुए हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हर्ट हुए हो, हर्ट ये पर्सन भी हुआ है। आप क्यों इन्हें इग्नोर कर रहे हो? इनसे आपकी इग्नोरेंस, आपकी साइलेंस देखी नहीं जा रही है। या माई सोलमेट, यस, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट, अपना ट्रू लव कहीं ना कहीं मान रहे हैं। क्या आप इन्हें रियली में एक्सेप्ट करोगे? ये जैसे हैं, जो भी हैं, जो कुछ भी इन्होंने करा आपके साथ, क्या आप सच में उन्हें एक्सेप्ट करोगे? इस चीज़ का डर भी कहीं ना कहीं इनको है। कई बार तो इन्हें ऐसे भी लगता है कि आप इन्हें प्यार नहीं करते हो, आप शायद आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनके अंदर डर पैदा करती है। चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही फिजिकल डिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन प्यार आप दोनों के बीच में बढ़ता ही जा रहा है। कि आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, और इन्हें पता है कि आपके पास आज भी इनके पिक्चर्स, इनकी वीडियोस हैं जिन्हें देखकर आप इन्हें याद करते हो, आप इन्हें मिस करते हो, आप इनके पिक्चर्स, इनकी वीडियोस को किस करते हो, इनसे बात करना चाहते हो। बट हाँ, आपके दिल में कुछ गुस्सा, कुछ नाराज़गी ज़रूर है, बट या यू लव टू डू दैट। और यहाँ पर मैं बहुत लोगों के लिए ऐसा भी देख रही हूँ कि डेफिनेटली बहुत बहुत खूबसूरत रीयूनियन आप दोनों का होगा, यू नो, एंड हीलिंग के साथ होगा आपका रीयूनियन, बहुत खूबसूरत लेवल पर होगा। एंड हैप्पीनेस अब आने वाली है, सो उसको क्लेम करो, उस हैप्पीनेस को क्लेम करो, दैट व्हाट आई वांट। सो या गाइस, ये आज की रीडिंग है, एंड अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करी तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।